वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल कानपुर डिफेंस सर्किल में। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे आपकी नई क्लास और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नई क्लास आपकी शुरुआत होगी साइंस से रिलेटेड और ये एग्जाम को टारगेट करने वाली है आपका MPCIL प्लांट ऑपरेटर का राजस्थान में जो एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब डेली इस चैनल पे आपके MPCIL से रिलेटेड आपके क्लासें होने वाली है और बैक टू बैक आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़बरदस्त और शानदार हम लोग कराने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे आपकी फिजिक्स की क्लास नंबर 1 के बारे में बात करेंगे और डिटेलिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन रॉन्ग वहाँ पे गलत ना हो। क्योंकि वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के मतलब साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये साइंस के 20 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और वो प्रैक्टिस शेट भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो आपको बने रहना है डिटेलिंग के साथ और बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं आपका पहला क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बात करते हैं साइंस का। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मूल राशियों से। किससे क्वेश्चन पूछा गया? आपकी मूल राशियों से। और उनके एसआई मात्रक क्या होंगे, तो इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपका मूल राशियां। क्या लिखेंगे? मूल राशियां मेरे दोस्त लिखेंगे और मूल राशियों के एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं दोस्त आपसे पूछूं क्या मूल राशियां आपकी कितनी होंगी, तो मूल राशियां आपकी मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा। मूल राशियां आपकी कितनी होंगी मेरे दोस्त? 7 होती हैं। कितनी? 7। अब ये मूल राशियां 7 आपकी क्या क्या होंगी? अगर आपको मेरे दोस्त पता है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे मूल राशियां आपकी 7 कौन कौन सी होंगी। तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आपका पहली मूल राशि आपकी क्या होगी? लंबाई। क्या होगी? लंबाई। इसके बाद सेकेंड आपकी मूल राशि मेरे दोस्त क्या होगी? यहाँ पे द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। इसके बाद थर्ड नंबर मूल राशि मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त क्या होगा आपका? ताप। इसके बाद आपका फोर्थ मूल राशि मेरे दोस्त क्या? समय। और फिफ्थ नंबर मूल राशियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर मेरे दोस्त क्या आएगा? वैद्युत धारा। और यहीं पे मैं बात करूं आपसे सिक्स नंबर मूल राशि आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और 7 नंबर आपके मूल राशि मेरे दोस्त क्या होगी? यहाँ पे ज्योति तीव्रता। क्या होगी? ज्योति तीव्रता। ठीक। ये आपकी मेरे दोस्त क्या है? 7 आपकी मूल राशियां हैं। नंबर 1 पे आपने क्या देखा मेरे दोस्त? एक बार फिर से रिकॉल करेंगे मेरे साथ। यहाँ पे पहला नंबर आपकी लंबाई, सेकेंड आपकी मूल राशि द्रव्यमान, थर्ड आपकी ताप, और फोर्थ नंबर समय, 5 नंबर आपकी वैद्युत धारा, और 6 नंबर आपकी पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर ज्योति तीव्रता। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। अब इनके एसआई मात्रक बात करेंगे। इन 7 मूल राशियों के एसआई मात्रक क्या क्या होंगे, तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे आप सभी लोग। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर से डिनोट करेंगे, मतलब एम से। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं? केजी से। किलोग्राम। ठीक। इसके बाद आपका ताप है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप किसमें मापते हैं? केल्विन, मतलब के से डिनोट करेंगे इसे। और समय को आप किससे मापते हैं? सेकेंड, तो इसे आप एस से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा? एम्पियर, जिसे आप यहाँ पे भी क्या करेंगे? ए से डिनोट करेंगे एम्पियर को। और पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रा क्या होगा? आपका मोल। क्या होगा मेरे दोस्त? मोल। इसके बाद 7 नंबर आपका ज्योति तीव्रता। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कैंडिला, जिसे आप सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी मेरे दोस्त आपने देखा 7 मूल राशियां
पहली आपकी मूल राशि क्या है, लंबाई, सेकंड आपकी द्रव्यमान, और थर्ड नंबर आपका क्या है, समय, और 4 नंबर ताप, और 5 नंबर वैद्युत धारा, फिर 6 नंबर पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर आपका आया ज्योति तीव्रता। और इनके एसआई मात्रक क्या होंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, और इसके बाद वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडिला। ये आपकी 7 मूल राशियां, आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, प्रकाश वर्ष से। किससे मेरे दोस्त, प्रकाश वर्ष से। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रकाश वर्ष, क्या डालेंगे, प्रकाश वर्ष। अब इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे मेरे दोस्त, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे मैं बात करूं आपको, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश के द्वारा एक दूरी, निर्वात में तय की गई दूरी, मतलब प्रकाश के द्वारा जो आपकी दूरी निर्वात में तय की गई है, इसे आप क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे। लेकिन डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इससे पॉइंट क्या क्या पूछेंगे वो मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट आपका पहला आता है, एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर आपके होंगे, ये आपको बताना है। अगर पता है तो आप लोग बताएंगे। मेरे दोस्त फटाफट आप लोग टाइप कर देंगे। तो एक प्रकाश वर्ष में आपके कितने मीटर होंगे, तो 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर आपके एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर आपके होंगे। इसके बाद यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, क्या एक पारसेक बराबर आपके कितने मीटर होते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट पूछेगा, एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर कितने मीटर होते हैं। तो आपको पता है 3 × 10 की घात 16 मीटर आपके एक पारसेक के बराबर होता है। कितना, 3 × 10 की घात 16 मीटर आपके एक पारसेक के बराबर होते हैं। इसके बाद यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। थर्ड नंबर पॉइंट आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, क्या प्रकाश वर्ष का मात्रक आपका क्या है। तो जाहिर सी बात आपको पता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक आपका क्या होगा, दूरी। क्या होगा, दूरी। तो यहाँ पे दूरी आप लिख लेंगे। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक आपको पता चला, दूरी। अब यहीं पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मेरे दोस्त, एक पारसेक बराबर कितने लाइट ईयर्स आपके होते हैं। यहीं पे फोर्थ नंबर पॉइंट एग्जाम में पूछेगा, एक पारसेक बराबर कितने लाइट ईयर्स आपके होंगे। तो एक पारसेक बराबर आपके लाइट ईयर्स मेरे दोस्त होंगे कितने, 3.262 आपके। ठीक, ये पॉइंट आपके प्रकाश वर्ष से रिलेटेड आपके एग्जाम में मेरे दोस्त हु बहू यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एमपीसीआईएल एग्जाम में। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। मैंने क्या बताया आपको, प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट आपके एग्जाम में पूछेगा, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो आपने बताया सर 9.46 10 की घात 15 मीटर आपके एक प्रकाश वर्ष में मीटर होते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने बताया प्रकाश वर्ष से रिलेटेड आपका, एक पारसेक बराबर आपके कितने मीटर होते हैं। तो आपने बताया मेरे दोस्त, क्या 3 × 10 की घात 16 मीटर आपने बताया। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट हमने यहाँ पे दिया आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्या प्रकाश वर्ष का मात्रक आपका क्या होगा। तो आपने बताया सर प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होगा, दूरी होगा। बिल्कुल जबरदस्त शानदार।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने 4 आपका डिस्कस किया, क्या 1 पारसेक बराबर कितने लाइट ईयर्स होंगे आपके, तो आपने बताया 3.262 आपके 1 पारसेक बराबर आपके लाइट ईयर्स होंगे। बिल्कुल जबरदस्त शानदार। अगर आपको ये प्रकाश वर्ष से रिलेटेड आपके पॉइंट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और एक थम्स अप मारे और वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों तक। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम बात करते हैं आप सभी लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट आपके क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, सदिश राशियां और अदिश राशियों से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एमपीसीआईएल में आपका। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले हम क्या, सदिश राशियां किस कौन सी राशियां, सदिश सदिश राशियों के बारे में हम आपसे बात करते हैं। ठीक, कैसे, सदिश राशियों के बारे में। अब यहाँ पे आपके माइंड पे चलेगा सर सदिश राशियां होती क्या हैं, सदिश राशियां आपकी क्या बला हैं, तो इसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। सदिश राशियां वो राशियां हैं जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, सदिश राशियां वे राशियां जिसमें परिमाण एंड दिशा मतलब डायरेक्शन दोनों होते हैं, ये आपकी क्या होती है मेरे दोस्त, सदिश राशियां। कौन सी राशियां होती है, सदिश, जिसे आप बोलते हैं वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर राशियां। ठीक, अब आपको ये पॉइंट पता चला सदिश राशियां क्या होती, आपके माइंड पे एक बात हुई क्या, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, सदिश राशियां, मतलब जिसे वेक्टर राशियां आप बोलते हैं। ये भी आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल, और जो एग्जाम में मेरे दोस्त यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या क्या एग्जाम्पल आपको देकर देगा और पूछेगा इसका क्या ये सदिश राशियां क्या ये अदिश राशियां। जैसे मैंने आपको दिया चाल, क्या दिया, चाल। अब यहीं पे मैंने पूछा चाल आपकी कैसी राशियां हैं, सदिश या अदिश। अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता देंगे। तो चाल आपकी कैसी राशि है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन चाल में नहीं होगा, तो चाल कैसी राशि हो जाएगी आपकी, अदिश। कैसी राशि हो जाएगी, अदिश। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त एमपीसीआईएल में बहुत बार पूछता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सदिश राशियां, हमने बताया आपको जिसमें परिमाण और दिशा आपके दोनों होते हैं, जिसे आप बोलते हैं सदिश राशियां। और वो सदिश राशियां क्या क्या हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल डाल लेंगे और एग्जाम्पल डाल के आप लोग इसे राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पे। तो फटाफट आप अपने पेज और कॉपी निकाल ले और लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला आपका आएगा विस्थापन, क्या आएगा, विस्थापन और वेग। ये कैसी राशियां आपकी, सदिश राशियां। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्या, त्वरण और बल। ये भी आपकी कैसी राशियां, सदिश राशियां। इसके बाद नेक्स्ट आपसे मेरे दोस्त पूछेगा यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से। इसके बाद आपका आएगा मेरे दोस्त, क्या दे सकते हैं, संवेग एंड आवेग। और इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और नेक्स्ट यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे जितने मैंने एग्जांपल यहाँ पे डाला आपके सदिश राशियों से, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये आपकी कैसी राशियां, सदिश राशियां। ये पॉइंट आपको मेरे दोस्त ध्यान देना और इनको याद कर लेना, बिल्कुल फिक्स है ये बिल्कुल आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालोगे ना तो वहां पे इनके अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये शब्द आपके
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उनसे प्रीवियस ईयर एग्जाम से निकाल कर लाया हूं आपके लिए। तो आपको याद कर लेना है, इनको रट लेना है, बिल्कुल अपने जहनों में बसा लेना है बिल्कुल जबरदस्त तरीकों से कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये कैसी राशियां आपकी? सदिश राशियां, क्योंकि इसमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों आपके मौजूद हैं। इस वजह से ये आपकी राशियां कैसी है? सदिश राशियां। फटाफट राइट डाउन करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। फटाफट मेरे दोस्त राइट डाउन करेंगे आप लोग, और जब तक मैं थोड़ा सा अपना पेन चार्ज कर लेता हूं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त देख रहे होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम आपसे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका सदिश राशियां कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं अदिश राशियां। अब अदिश राशियां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो गलत नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर आपका अदिश राशियां। कौन सी राशियां? अदिश अदिश राशियां के बारे में हम आपसे बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था पिछले अभी सदिश राशियां वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, और वहां पे आपने एग्जाम्पल देखा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, सारी कैसी राशियां थी? सदिश राशियां थी। अब यहाँ पे बात करते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां किसे कहते हैं मेरे शेरों? अदिश राशियां उसे कहते हैं जिसमें मेरे दोस्त क्या हो, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड हो, और दिशा ना हो मतलब डायरेक्शन ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे? अदिश राशियां। तो यहाँ पे आपको पता चला अदिश राशियां जिसमें क्या हो, परिमाण है मतलब मौजूद है, लेकिन दिशा मेरे दोस्त आपका मौजूद नहीं है। तो ये कैसी राशियां आपकी मेरे दोस्त? अदिश राशियां। कैसी राशियां? अदिश राशियां आपकी हैं। फटाक से आपको ध्यान देना और ये डाल लेना शॉर्ट नोट पॉइंट पे कि क्या, जिसमें अदिश राशियां जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता है, और सदिश राशियां जिसमें परिमाण होगा और दिशा दोनों होते हैं। बस इतना सा, बस छोटा सा लिखना, ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं है, मतलब मेन मेन पॉइंट आपको बनाना है नोट्स पे, और शानदार तरीके से अपने एग्जाम को आपको हिट कर कर लाना है, अचीव करना है अपने जॉब को। अभी हम इसके एग्जाम्पल देंगे जो इंपॉर्टेंट हो गए सिर्फ एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसके देखेंगे क्या एग्जाम्पल। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? इसके अदिश राशियों के एग्जाम्पल, जो एग्जाम में सीधा यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पहला आपका आता है चाल और दूरी। क्या आएगा? चाल एंड दूरी। ये आपकी कैसी राशियां हैं मेरे दोस्त? अदिश राशियां। इसके बाद आता है आपका द्रव्यमान घनत्व, के बाद आयतन। द्रव्यमान घनत्व आयतन ये भी क्या है आपकी? अदिश राशियां, क्योंकि इसमें परिमाण है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। इसके बाद आपका आता है कार्य एंड ऊर्जा। ये भी कैसी राशियां मेरे दोस्त? आपकी अदिश राशियां। फिर इसके बाद आपका मेरे दोस्त आएगा बिल्कुल शानदार तरीके से समय और ताप। क्या आएगा? समय एंड ताप। ये भी मेरे दोस्त कैसी राशियां आपकी? अदिश राशियां। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं शक्ति मतलब पावर और आवेश। ये भी आपकी मेरे दोस्त कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मेरे दोस्त यहाँ पे, और जैसे कि चाल आपका हो गया, दूरी हो गया, यहीं पे आपको डाल लेना है विभव। ये भी बहुत बार विभव से पूछा गया आपके एग्जाम्पल में। विभव, विभव आपकी कैसी राशि है मेरे दोस्त? अदिश राशियां। अगर आपके एग्जाम में मिले मेरे दोस्त, क्या एग्जाम में ऐसे पूछे कि चाल बताओ कैसी राशि है, सदिश की अदिश, आपने पढ़ रखा है, आप ऑप्शन में क्या कहोगे? अदिश राशियां हैं। ऐसे ही आप दूरी को बताओगे, ऐसे विभव को, फिर इसके बाद द्रव्यमान घनत्व आयतन,
कार, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति और आवेश, ये सभी कैसी राशियां मेरे दोस्त आपकी अदिश राशियां हैं। और आपको फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट लेना है और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट और एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग फटाफट राइट डाउन करेंगे इसके। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो अभी तक आपने पूरी क्लास में क्या क्या देखा? अभी आपने देखा कि आपने देखा मूल राशियां और उनके मात्रक देखा। फिर इसके बाद आपने देखा क्या, प्रकाश वर्ष के बारे में रिलेटेड ऑफ मतलब पॉइंट देखा। इसके बाद आपने मेरे दोस्त मेरे साथ मिलकर देखा सदिश राशियां क्या होंगी और अदिश राशियां क्या होंगी। एक बार फटाक से रिकॉल करेंगे मेरे दोस्त और फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। फिर इसके बाद अगर क्लास पसंद है तो कमेंट आप लोग करना, और फिर इसी क्लास के साथ जुनून के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं और कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग के में घुसाने वाले हैं। तो पहले आपने देखा मूल राशियां कितनी 7 होती, कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। उनके मात्रक भी आपने डिस्कस किया, बिल्कुल जबरदस्त। इसके बाद हमने बताया प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो निर्वात में तय की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष से हमने पॉइंट आपको बताया कितने? 5। कौन कौन से? पहला बताया एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते, तो आपने बताया सर क्या 9.46 10 की घात 15 मीटर। इसके बाद हमने पूछा एक पारसेक बराबर आपके कितने मीटर होते, तो आपने बताया 3 इंटू 10 की घात 16 मीटर। इसके बाद हमने आपसे पूछा कि एक पारसेक बराबर आपके कितने लाइट ईयर्स होते हैं, तो आपने बताया मेरे दोस्त क्या 3.262 आपके क्या होते हैं? प्रकाश लाइट ईयर्स आपके होते हैं। इसके बाद हमने पूछा प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो आपने बताया क्या दूरी होता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गए। ऐसे ही दिमाग को रट कर चला और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हूबहू हूबहू। तो वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और जबरदस्त रहिए। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद सोल्जर।